Hello students, in today's lecture number 7 on magnetic effects of electric current for class 10, we shall discuss the questions of exercises. First question, which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नेबरहुड में कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन समझिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के नियर में मैग्नेटिक फील्ड को करेक्टली कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर. Number 2 option is the field consists of straight line parallel to the wire. Number 3, the field consists of radial lines originating from the wire. The field consists of concentric circles centered on the wire. Yes, option 4 or D we can say is correct. हम जानते हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती हैं. ये हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर. यदि इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कर्ल ऑफ फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता करंट वायर से, इस वायर एक्स वाई से, मान लीजिए ये वायर है एक्स वाई, इसमें यदि करंट एक्स से वाई यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो फिर क्लॉकवाइज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए. द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना किसे कहते हैं? ए ऑप्शन 1 और ए, वट एवर यू वांट टू से. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, नो. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, नो. Producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. Yes, this option is correct because the fourth option is the process of rotating a coil of an electric motor. ये नहीं है. हम करंट इंड्यूस करते हैं ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल. मैंने आपको बताया था इस टाइप की एक कॉइल हम लेते थे और इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर जोड़ा था हमने, और गैल्वेनोमीटर के नेबरहुड में जब हम दूसरे एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को आइदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल जब हम लेके आते थे तो कॉइल में करंट इंड्यूस होता था. तो ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है? गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन मेजर करता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन. एमीटर करंट मेजर करता है और मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है. तो जनरेटर जो हमारे सिलेबस में इस साल हटा दिया गया है इसलिए हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता होना चाहिए. जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक करंट. तो डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज ए जनरेटर, ठीक है. जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कि मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलती है, इसका उल्टा काम कौन करता है? जनरेटर. मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है कौन? जनरेटर. नंबर 4 क्वेश्चन, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड ए डीसी जनरेटर. मैंने जनरेटर हालांकि आपको नहीं पढ़ाया तो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में यदि हम डिफरेंस की बात करें तो स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का अंतर होता है. स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का अंतर होता है बेटा. आप जानते हैं एसी जनरेटर में जो रिंग्स हैं वो स्लिप रिंग्स होती हैं और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर होता है. कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग भी कहते हैं. आपने मोटर में देखा था स्प्लिट रिंग. स्प्लिट रिंग मोटर में हमने स्प्लिट रिंग का यूज किया था. तो ये एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग वाइल द डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर, ठीक है. ये डिफरेंस होता है रिंग्स का, बाकी और ये डिफरेंसेस नहीं है. एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब आपने देखा होगा कई बार बड़ी बड़ी दुकानों में आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट के कारण. तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, पहले तो ये जान लें. शॉर्ट सर्किट होता है लाइव वायर
लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के टच होने से। लाइव और न्यूट्रल वायर जब टच हो जाते हैं आपस में तो शॉर्ट सर्किट होता है, कांटेक्ट में आने से। इनके कांटेक्ट ऑफ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। आप जानते हैं 3 वायर जाते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन में, जिसमें से एक लाइव वायर मान लीजिए, ये रेड कलर का नॉर्मली जो रेड इंसुलेशन होता है, ठीक है, आपने घर में सप्लाई देखा होगा, तो एक लाइव वायर होता है, आप लाइव वायर लिख लो इसको। एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर, ठीक है, अर्थ वायर। इस टाइप से होते हैं। हालांकि ये भी हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर लाइव वायर, ये ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर और ये अर्थ वायर। अर्थ वायर सीधे स्विच में जाता है। जो भी आपने 3 पिन का स्विच लगा रखा है, ठीक है, ये 3 पिन का जो स्विच होता है ये 2 टाइप का होता है, एक तो 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर। 15 एम्पियर या 16 एम्पियर जिसे आप कहते हो, जिसे आप पावर प्लग कहते हो, जिससे आप हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, यानी जो हैवी करंट ड्रॉ करती है उनको जोड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो पंखे का स्विच होता है वो 5 एम्पियर स्विच होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये घर में सप्लाई का प्रोसेस होता है। लाइव वायर के यहाँ पर ये फ्यूज वायर लगा रहता है, तो फ्यूज वायर कहाँ लगा रहता है, लाइव वायर के सीरीज में, ठीक है। और देखिए न्यूट्रल वायर, लाइव और न्यूट्रल वायर मीटर को जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मीटर को, या जो आप एमसीबी बॉक्स कहते हो आजकल, क्या कहते हैं, एमसीबी बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और इस तरीके से ये सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है सर्किट में, तो उस समय लाइव और न्यूट्रल वायर टच हो जाते हैं, और शॉर्ट सर्किट के समय जो है करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय करंट इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय रिड्यूस नहीं होता, चेंज, ये भी ठीक नहीं है, चेंज होता है। इंक्रीजेज हैविली, यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किट के समय, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नो, फॉल्स है। इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है कौन, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, तो ये फॉल्स हो गया। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यस, ट्रू है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। हालांकि जनरेटर की बात हमने नहीं की है, लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल carrying current will be parallel straight lines. The field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. Yes, true है ये। देखिए कैसे, एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है, बड़ी सर्कुलर कॉइल है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है, इस तरीके से आती है, आप जानते हो इस बात को। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट आती है ऐसे यहाँ पर। हालांकि ये भी अपने आप में क्लोज लूप होते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है नंबर 4, लाइव। ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ग्रीन इंसुलेशन वाला नहीं, ये फॉल्स है। ग्रीन इंसुलेशन में कौन होता है, अर्थ वायर होता है, और रेड इंसुलेशन में होता है लाइव वायर, और ब्लैक इंसुलेशन में होता है न्यूट्रल वायर, ध्यान रखिएगा। लिस्ट एनी 2 मेथड्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के कोई 2 मेथड बताइए। हम परमानेंट मैग्नेट यूज करके, बाय यूजिंग ए परमानेंट मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट मेथड। आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट मेथड क्या हो गया, बाय यूजिंग ए परमानेंट मैग्नेट वी कैन, चलिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, लिख लीजिएगा आप इसको देख करके। By using, these are the methods of producing magnetic field. By using a permanent magnet we can produce magnetic field, and it can be visualized by spreading iron filings on a white paper and keeping a magnet beneath the paper. यानी आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर दीजिए व्हाइट पेपर पर, और
उसके नीचे जो है आप एक बार मैग्नेट को रखिए, तो आप देखेंगे कि सेंटर यानी मिडिल पोर्शन ऑफ द बार मैग्नेट पर आयरन फ्लिंग्स कम चिपकती है, जबकि एंड्स पर ज़्यादा चिपक जाती है। ठीक है। दूसरा मेथड है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, वायर में करंट फ्लो कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तीसरा भी मेथड है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर सच एज सोलेनोइड। सोलेनोइड आपने देखा था, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सर्कुलर लूप से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये भी आप जानते हैं, सर्कुलर लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? Can you determine the north pole and south pole of a solenoid? Can you determine the north pole and south pole? ये complete question है. How does a solenoid behave like a magnet? Can you determine the north pole and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? With the help of a can you determine the north pole and south pole of ए करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट? एक्सप्लेन ऑफ है ये यहाँ पर। तो इसका आंसर देखिए, हालांकि ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पहले आंसर देख लीजिए। ए सोलेनोइड इज ए लॉन्ग, सोलेनोइड क्या होता है? देखिए इस टाइप का एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं, ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और इसको इस तरीके से बेंड कर देते हैं, और जब इसमें करंट फ्लो कर देते हैं तो ये बन जाती है करंट कैरिंग सोलेनोइड। और इसमें ये जो बेंड्स मैंने बनाए हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स कहलाते हैं, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अराउंड द सोलेनोइड व्हेन द करंट इज पास थ्रू इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप जानते हो इस टाइप की आती है, इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, और जहां से करंट एंटर करता है वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और जहां से करंट बाहर जाता है वो नॉर्थ पोल। ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाएंगी और बाहर नॉर्थ से साउथ। वैसे ही तो बार मैग्नेट में होता है, आप ध्यान कीजिए, बार मैग्नेट में भी ऐसा ही कुछ होता है। यदि ये साउथ है ये नॉर्थ है तो इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, जहां से एंटर कर रही हैं वो साउथ पोल और जहां से बाहर जा रही हैं वो नॉर्थ पोल। तो अंदर तो साउथ से नॉर्थ होता है डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रक्चर है बार मैग्नेट और सोलेनोइड का एक जैसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका सोलेनोइड है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रक्चर है बार मैग्नेट और सोलेनोइड का एक जैसा है। ठीक है। When the north pole of the bar magnet is brought close to the end connected to the negative terminal of the battery, मान लीजिए ये अब कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बार मैग्नेट की हेल्प से कि इसका कौन सा एंड नॉर्थ है और कौन सा साउथ है? तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से, ये पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी से जोड़ दिया आपने, तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव एंड होगा और ये पॉजिटिव एंड होगा। तो जब नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को, इस नॉर्थ पोल को जब आप पास लाएंगे, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को जब इसके पास लाएंगे, किसके पास? जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसके पास लाएंगे तो सोलेनोइड जो है रिपेल करेगा। सोलेनोइड क्या करेगा? रिपेल करेगा उसे। एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वी कैन इन्फर दैट एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। जैसे ही नॉर्थ पोल को आप इसके पास लाएंगे तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन से आप समझ जाएंगे कि ये नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बार मैग्नेट की हेल्प से सोलेनोइड के नॉर्थ और साउथ पोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सोलेनोइड को जोड़ दीजिए एक बैटरी से, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मान लीजिए पास लेकर के आइए। जब आप नॉर्थ पोल को पास लाएंगे तो यदि आप रिपल्सन एक्सपीरियंस करते हैं तो इसका मतलब ये इसकी पोलैरिटी भी नॉर्थ होगी। ठीक है, तभी तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा तो ये साउथ हो जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, पोल्स की पोलैरिटी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर कब लार्जेस्ट होता है? आप जानते हैं इतना फोर्स एक्सपीरियंस मैंने बताया था। और ये कब लार्जेस्ट होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड के आप परपेंडिकुलर रख देंगे। मान लीजिए एक्स वाई एक कंडक्टर है,
तो ये लेंथ का डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है यानी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर रख देंगे। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चेम्बर विद योर बुक टू वन वॉल, विद योर बैक टू वन वॉल। मान लीजिए आप किसी एक चेम्बर में बैठे हुए हैं और जो आपका पीठ है, बैक है, वो दीवार की तरफ है। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल। मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं और ये बैक है और ये फ्रंट है आपका, ठीक है, और ये बैक दीवार है, बॉल है, और ये फ्रंट बॉल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन है, और वो कह रहा है कि आपके राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो राइट साइड इधर होगा, क्योंकि ये फ्रंट है तो ये राइट हैंड होगा, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब यहाँ तो वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप लगा सकते हो भाई, करंट तो इसके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। थंब तो ऊपर हो गया, ठीक है, और करंट हो गया इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, ये लीजिए, ये करंट तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी इस तरफ तो हो गया करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, और जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में, यानी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है कि डायरेक्शन जो है हमेशा परपेंडिकुलर होगी, और किधर होगी, अपवर्ड होगी। किधर होगी, अपवर्ड। तो क्या डायरेक्शन आ गई, अपवर्ड, ठीक है, यानी ये फोर्स जो है अपवर्ड का मतलब ऐसे है, ऐसे, ये डायग्राम में ऐसे दिखाया है, लेकिन ये फोर्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे है फोर्स। तो थंब फोर्स की डायरेक्शन में हो गया, थंब फोर्स की डायरेक्शन में हो गया, और ये फिंगर जो है मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो जो फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन है वो अपवर्ड हुआ, और इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। सब जानते हैं स्प्लिट रिंग का भाई, लेवल्ड डायग्राम मतलब डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखना है, डायग्राम बनाना है मोटर का, और डिफरेंट पार्ट्स का नाम भी लिखना है, ध्यान रखिए। उसके बाद में उसका प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखना है, और स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, उसका काम क्या है, डायरेक्शन को बदलना, डायरेक्शन को बदलना, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करना, ये काम है किसका, आपका ये स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर का। नेम सम डिवाइसेज इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। कुछ डिवाइसेज का नाम बताइए जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन है, वाटर पंप है, मिक्सर ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैंस मैंने बता ही दिया आपको, जैसे लैपटॉप का जो सीपीयू होता है उसमें होता है। डिफरेंट अलग अलग जगह आप में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। व्हाट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, करंट विल इंड्यूस। भाई क्या कह रहा है, ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर। मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है, देखिए, ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ये कॉपर वायर की एक कॉइल है, ठीक है, ए कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर, और ये जुड़ी हुई है गैल्वेनोमीटर से, ये लीजिए, और इसकी ये निडल है। जब एक बार मैग्नेट को इसके अंदर पुश किया जाता है, ये है बार मैग्नेट, ठीक है, इसके अंदर यानी कॉइल के अंदर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया, जब बार मैग्नेट को अंदर पुश किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज एंड इट विल इंड्यूस करंट इन द कॉइल। विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, यानी कॉइल के अंदर से बाहर ले जाया जाता है, तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए जो करंट इंड्यूस होगा वो पहले के अपोजिट होगा। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल,
यदि स्टेशनरी होगी, देखिए जब इसको इधर ले गए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, यानी इसमें करंट इंड्यूस होगा, और करंट जो है इंड्यूस होगा या नहीं होगा ये गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्शन शो करके बता देगा। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि जब इस बार मैग्नेट को मैग्नेट से बाहर ले जाते हैं तो इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से जो है इसमें करंट इंड्यूस होगा, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये बार मैग्नेट एक ही जगह स्टेशनरी रखी हुई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और करंट जो इंड्यूस होगा वो जीरो होगा। तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल है तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। चलिए ठीक है, चले आगे। नंबर 14, नंबर 14 पर चले। तो 13 का आंसर आप पॉइंट वाइज बना दीजिएगा। देखिए मैं यहाँ से आप देख भी सकते हैं। व्हेन ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एज ए रिजल्ट द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन मोमेंटरली। व्हेन द बार मैग्नेट इज विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, जब बाहर ले जाया जाता है तब भी करंट इंड्यूस होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब मैग्नेट स्टेशनरी होता है इनसाइड द कॉइल तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर क्लोज टू ईच अदर। दो कॉइल हैं ए और बी, एक दूसरे के पास रखी हुई है। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी? यस, इंड्यूस हो जाएगा। क्यों इंड्यूस हो जाएगा? देखिए, व्हेन द करंट इन कॉइल ए, मान लीजिए कॉइल ए है, ए आप मान लीजिए कॉइल ए है, ठीक है, अलग से बना देता हूं। दो कॉइल है बेटा, जैसे ये एक कॉइल है, ठीक है, इससे मैं एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूं, और ये एक दूसरा कॉइल है, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है? टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड, ये ए मान लेता हूं, ये बी मान लेता हूं, दोनों एक दूसरे के पास रखी हुई है। इफ करंट इन द कॉइल ए इज चेंज्ड, मतलब इसको बैटरी से जोड़ दो आप, इसको बैटरी से जोड़ो और इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, ठीक है, ये बैटरी से जोड़ दी। तो जब इसमें करंट चेंज किया जाता है, इसको रियोस्टेट से आप जोड़ दोगे तो करंट चेंज हो जाएगा। करंट को जब कॉइल ए में चेंज करते हैं तो क्या कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे लिंक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो इसके पास में रखी हुई कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और उस वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर में क्या लिखना है आपको? क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर में, 14 के आंसर में आपको लिखना है, देखिए क्या, व्हेन द करंट इन कॉइल ए चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और जो कॉइल बी है पास में रखी हुई उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो वो कॉइल बी में करंट इंड्यूस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट करंट कंडक्टर कैरिंग करंट। राइट हैंड थंब रूल होता है, ध्यान दीजिए आप। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने दिया था ना राइट हैंड थंब रूल, उसका यूज करके आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब जो है करंट का डायरेक्शन बताता है, कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, वो डायग्राम भी बना देना है और लिख भी देना है कि थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर एज कर्ल ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगेगा। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा इसमें। करंट इंड्यूस हो रहा है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन में, करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा, ध्यान करो। ठीक है, चलिए नंबर 16, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग ए लेवल्ड डायग्राम। जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ब्रशेज का रोल क्या होता है? सरफेस को एकदम स्मूथ बनाए रखना, उस पर कोई डस्ट पार्टिकल है, कंटामिनेशन है, उसको हटा देना। ठीक है, तो ये होता है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, मैंने बता दिया आपको कि जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के टच में आ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के टच में आ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट होता है, और करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इस केस में। ठीक है,
चलिए, ये क्लियर है? हाँ जी। ये शॉर्ट लाइव और न्यूट्रल वायर के टच आने से, या इसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि जब एक ही स्विच में आप बहुत सारी डिवाइस को जोड़ दोगे तो एक ही वायर पर लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ जाएगा तो उसकी जो हीट डेवलप होगी वो बढ़ जाएगी, उससे उसका इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा। जब अब आप जानते हो जो सप्लाई होती है घरों के अंदर, उसमें बहुत सारे वायर्स एक ही पाइप से जा रखे होते हैं, तो वो मेल्ट होकर के यदि लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे से टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का फंक्शन क्या है? अर्थ वायर इज ए सेफ्टी वायर। अर्थ वायर क्या होता है? सेफ्टी वायर। कोई भी, मान लीजिए अर्थ वायर होता कौन सा है? जो 3 पिन आती है ना बेटा, जो मोटी सी पिन होती है, 3 पिन का स्विच आता है, जो मोटी सी पिन होती है जिसको जनरली हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो हमारा एक सेफ्टी वायर होता है जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। मान लीजिए जब आप इलेक्ट्रिक आयरन करते हो, या फ्रिज चला रखा है, या वॉशिंग मशीन चला रखी है, या मिक्सर ग्राइंडर चला रखा है, तो कई बार सरफेस में करंट फ्लो हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा करंट, लीकेज करंट होता है, उसको अर्थ तक, ग्राउंड तक भेजने का काम करता है कौन? वो अर्थ वायर। इस तरीके से हमें वो जो एक्स्ट्रा करंट सरफेस में फ्लो होता है इलेक्ट्रिक आयरन के, उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है यदि हमने अर्थ वायर लगाया हुआ है। और अर्थ वायर नहीं लगा रखा है तो फिर उस केस में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि वो जो लीकेज ऑफ करंट है, जो एक्स्ट्रा करंट है, वो ग्राउंड में जाने के बजाय कहाँ चला जाएगा? हमारे शरीर से पास होगा, तो उस केस में हमें फैटल इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा जो है 3 पिन का यूज करना चाहिए जब आप हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात करते हो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो उसको अर्थ में भेज देता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर पर बेस्ड थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके वीडियोस मैं अपलोड करना शुरू करूंगा। तो यहाँ तक के जो भी वीडियोस हैं उनको बार बार देखिए और अपने नोट्स बनाइए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।